हेलो गाइस, एप्पल सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से सिंपल सेंटेंस देखने वाले हैं। बहुत ही आसान सेंटेंस देखने वाले हैं। इतना आसान कि आई थिंक जो मतलब 2 वर्ड के सेंटेंस में अब इससे आसान इंग्लिश में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये भी बता दूं, ये फिर से वही कंफ्यूजिंग एरिया है। जैसा कि अभी जस्ट एक और वीडियो हमने बनाया है, यहाँ पे आपको जो आई बटन पे क्लिक करेंगे आप तो दिखाई देगा 7 आसान वाक्य वाला, उसी का ये दूसरा रूप है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर यहाँ आएंगे तो आपको ईजी भी लगेगा, समझने में आसान लगेगा। ठीक है। वहाँ पे हमने मैं जाता हूँ के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मैं गया यानी कि मैंने कोई काम किया, तुमने कोई काम किया, हमने कोई काम किया। तो उस टाइम पर हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, या फिर हमें ये भी बोलना है कि मैं जाता हूँ का इस तरह से बोलें कि मैं जाता था। तो मैं जाता था या मैं गया, दोनों ही रूप जो होते हैं वो एक ही सेंटेंस से बनाए जा सकते हैं इंग्लिश में, और सिर्फ 2 वर्ड का वहाँ पे प्रयोग होता है। तो इंग्लिश 2 वर्ड या 3 वर्ड का खेल है, और 2 वर्ड 3 वर्ड को आप पकड़ें। ज़्यादा इधर उधर आप डिस्टर्ब होंगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत भारी है, जबकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इसलिए हम उसको आप तक आसान से आसान तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं गया या मैं जाता था, तो वहाँ पे हम बोलेंगे आई वेंट। वेंट क्या आ गया भाई, तो वेंट गो का सेकंड फॉर्म होता है। गो यानी जाना, और सेकंड फॉर्म यानी दूसरा रूप गो का क्या होता है, वो वेंट होता है। तो इसी दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ सेंटेंस बनाने में। देखिए, मैं जाता हूँ को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ मैं गया बोल रहे हैं ना, गया, जाता हूँ गया बोल दिया। तो वैसे ही जैसे हिंदी में शब्द बदल रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी बदलेंगे। आपने हिंदी में वो याद रखे हैं क्योंकि वो हमारी आम बोलचाल के वर्ड हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमें याद हो गए हैं, इसलिए हमें उसमें फ़र्क नहीं दिखाई देता। बट हम भी हिंदी में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग समय को बताने के लिए। ये समय कब की बात हो रही है, पिछले समय की बात हो रही है, बीते समय की बात हो रही है। हाँ भाई, मैं कल गया, हाँ मैं 1 महीने पहले तक जाता था, मैं 10 साल पहले जाता था। तो वैसे यहाँ पर है मैं गया। तो मैं गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई वेंट। मैं जाता था, तो भी हम क्या बोलेंगे, आई वेंट। गो का क्या बन गया, वेंट, दूसरा रूप है ये, वर्ब का दूसरा रूप। ये जो वर्ब के रूप हैं, ये सब हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, क्योंकि ये रटने की चीज़ें ऐसे आप इकट्ठा रटने बैठ जाओगे तो कुछ आपको याद ज़्यादा रहेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको रटना नहीं है, आप इसको बस एक ही सीक्वेंस में धीरे धीरे करके पढ़ते जाएं, आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी। बस रीडिंग बनाए रखें, एक पेज हर रोज़ रीड करते रहें इंग्लिश का, तो आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। आप यहाँ पे ग्रामर आपकी पूरी हम क्लियर वैसे भी करा रहे हैं। तो मैं गया, आई वेंट, या मैं जाता था तो आई वेंट। ठीक है। मैं आता हूँ बोलते तो आई कम बोलते हैं। मैं आता था या मैं आया तो क्या बोल देंगे, आई केम। वो यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से रूप बदल जाते हैं। कम का केम हो जाएगा, राइट का रॉट हो जाएगा, ठीक है, ईट का एट हो जाएगा। इस तरह से जो अलग अलग रूप बदलते हैं उनको हम क्रिया के रूप बोलते हैं। काम के अलग अलग नाम बोलते हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं अलग अलग समय के हिसाब से। तो मैं गया, आई वेंट, तुम गए, यू वेंट, तुम जाते थे, यू वेंट, हम गए, वी वेंट, हम जाते थे तो भी वी वेंट, वो गए, दे वेंट, वो जाते थे तो भी दे वेंट। पवन और समीर गए, पवन एंड समीर वेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रूप सारी जगह वही है जो एक बार इस्तेमाल हो चुका है। तो एक बार अगर आपको पता चल जाएगा आप उसको बना लोगे। बस ये याद रखना है कि जब नॉर्मल रूटीन की बात हो रही है तो फर्स्ट जो फॉर्म है, पहला जो रूप है, और जब इस तरह से बात करेंगे पास्ट में या पिछले समय में, बीते समय में, तो सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे इस पर कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, अभी हमने देखा कि किस तरह से इस तरह के सेंटेंस बनते हैं जिसमें सिर्फ 2 वर्ड का इस्तेमाल होता है, और ये आसान वाक्य का दूसरा रूप जो हम अभी देख रहे हैं। इसके हम सवाल और नहीं में जवाब बनाना भी यहाँ पर साथ में ही कवर कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि वहाँ पे देखा कि मुझे बोलना है कि मैं गया, तो उसके लिए बोलेंगे आई वेंट। ठीक है। तो वो क्या था, क्रिया का दूसरा रूप था। अब जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ वो सवाल है। तो सवाल को देखने के लिए हम अगर बात करें तो हमने बोलना है कि क्या मैं गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सवाल बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, डिड। ठीक है। डिड क्या है, डिड भी देखा सा लग रहा है थोड़ा।
जी हाँ, देखा है, जो डू है उसी का ये दूसरा रूप है। डू हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ पर उसका दूसरा रूप डिड का इस्तेमाल होगा सवाल बनाने के लिए। जिस तरह से हीरो आगे आ जाता है, यहाँ पे कोई हीरो ना होने की वजह से डिड एक नया वर्ड आया है जिसको हमने यहाँ पर प्रयोग किया, और डिड लगाने के बाद डिड आई गो। अब क्योंकि डू का डिड बना दिया, रूप यहाँ बदल चुका है, तो पहचान हो गई कि ये पिछले समय की बातें हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, वेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? गो लगाएंगे। तो डिड आई गो, डिड आई गो, इसका मायने हो गया क्या मैं गया। क्या तुम गए? क्या तुम जाते हो? तो डिड यू गो, डिड यू गो, क्या तुम जाते हो। तुम के लिए यू, जाने के लिए गो। तो क्या तुम गए बोलना है या क्या तुम जाते थे, सॉरी क्या तुम जाते थे बोलना है, तो डिड यू गो बोलेंगे। और हम वहाँ क्या बोलते थे? क्या तुम जाते हो, तो वहाँ क्या बोलते थे? डू यू गो। समझ रहे हैं? डू यू गो की जगह डिड यू गो। फिर एक और चीज़, ही वाली जो चीज़ थी वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी, इसके लिए हमने एक और दूसरा वीडियो बनाया था ताकि ही शी इट को अलग से आपको समझा सके। वहाँ पे हमने डस का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हैं कि आई यू ही, यानी कि सारे आई वी यू दे ही शी इट जितने हैं सब में किसका इस्तेमाल होता है? डिड का ही होता है। तो यहाँ पे वो वाला कन्फ्यूजन नहीं है कि वहाँ पे जैसे हमने देखा था कि कुछ जगहों पे डू का प्रयोग होता है, कुछ जगह पर डस का होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार प्लीज़ वाला वीडियो रिपीट करके देखना, तो और अच्छे समझ में जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बोलना, क्या वो गया या क्या वो जाता था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? डिड ही गो। ठीक है, क्या पवन गया या क्या पवन जाता था, तो यहाँ पे बोलेंगे डिड पवन गो। तो आप समझ पा रहे हैं, सवाल जब भी बनाना है, हीरो आगे आता था, हीरो नहीं है तो हमने डिड लगाया, वो भी डिड लगाया, डू का दूसरा रूप लगाया, क्योंकि सवाल जिस सेंटेंस का बन रहा है उसमें भी क्रिया का दूसरा रूप आ चुका है, तो उसकी जगह पर हमने डिड लगाया है। ओके, और फिर क्रिया का रूप हमने फिर से दोबारा नहीं बदला। डबल दो चीज़ों को बदलने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, और अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आपको आसानी समझ में जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं में जवाब देना होता है कि भैया क्या तुम गए। जैसे हमने बोला क्या तुम गए, तो डिड यू गो, तो आपने बताया आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। यहाँ पर क्या है? नॉट लगना ही था, नहीं में जवाब देना है। फिर वही बात आएगी कि नहीं, नॉट, अकेले उसको आने में डर लगता है, तो उसको किसी का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट नहीं था क्योंकि कोई हीरो ही नहीं था, सिर्फ 2 वर्ड का सेंटेंस था। तो यहाँ पर कौन आया सपोर्ट करने के लिए? डिड आ गया। सवाल भी हीरो की तरह उसने बनाया, यहाँ पे नहीं वाले जवाब में भी हीरो की तरह वो नॉट को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम कैन कुड का देखा करते थे। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, इसलिए लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा टफ लगने लगता है। लेकिन आप अगर एक बार अच्छे से सुन लेंगे पूरा वीडियो, तो आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, आई गो। ठीक है, डिड था, डिड उसने बता दिया कि भाई गया में बात हो रही है। आई डू नॉट गो बोलते तो मैं नहीं जाता हूँ बोलते, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैं नहीं गया, डिड नॉट गो। फिर हमने बोला तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो। पवन नहीं गया, पवन डिड नॉट गो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और ये चीज़ें पसंद भी आई होंगी। तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, बिल्कुल भूलें ना, और सब्सक्रिप्शन बनाए रखें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ताकि उनकी भी इंग्लिश जल्दी से आसान हो जाए सीखने में। ये अभी हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।